काला जादू, इस पर हम विश्वास करें या ना करें, लेकिन इसको परफॉर्म करने वाले लोग, इस पे भरोसा करने वाले लोग कम नहीं है। हालांकि जो लोग विज्ञान को मानते हैं उनके लिए ये बकवास है, लेकिन लोग वो भी मौजूद हैं जो जितना साइंस को तवज्जो देते हैं उतनी काले जादू को भी। जो मैं बताने जा रही हूं आज, वो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक महिला ऐसी है जो सिंगर थी लेकिन बाद में जादू बन गई। जी, मैं हूं पुनीत कौर। महफूज रहा कीजिए, अपना और दूसरों का ख्याल रखा कीजिए, बहुत जरूरी है ये। मेरी प्रार्थना है कि रब जी हम सब पर कृपा बनाए रखें। ये रियल स्टोरी है एक ऐसी महिला की जिसने अपना करियर एक सिंगर के तौर पर शुरू किया, लेकिन बाद में काले जादू की दुनिया से जुड़ गई। एक सिंगर काले जादू से जुड़ी कहानी ये भी नहीं है, कैसे एक नेता को अपने इस काले जादू के जाल में फंसाकर इसने उसके 18 टुकड़े कर दिए, कहानी ये है। इस कहानी को सुनकर लोग आज भी दहल जाते हैं। बात 1990 के दशक की है, जब मोना फंडे नाम की एक महिला मलेशिया में काफी मशहूर हो रही थी। मोना पहले एक सिंगर थी, लेकिन जब उसे इस लाइन में ज्यादा सफलता नहीं मिली तो वो जादूगर बन गई। उसने अपना पूरा ध्यान काले जादू पर लगाया, लेकिन वो गरीब लोगों को अपना क्लाइंट नहीं बनाती थी। उसकी अप्रोच अलग थी। सो देखते ही देखते बहुत जल्द रईस और ताकतवर लोगों को अपनी सर्विस देने लगी। मोना के ग्राहकों में मलेशिया के कई बड़े नेता भी थे जो अपनी ताकत और रुतबा बढ़ाने के लिए उसके पास आते थे। ऐसा माना जाता है कि मोना लोगों को उनकी हर इच्छा पूरी करने वाले तावीज और जादुई सामान देती थी। ऐसे ही एक नेता थे दातुक मजलान इदरीस। वो मलेशिया में UMNO नाम की पार्टी के मेंबर थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी की रेस में थे। मजलान एक दिन मोना के पास मदद मांगने आए। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि CM की इस रेस में मैं हारने वाला हूं और मेरी ऑपोजिशन वाला जीतने वाला है। पॉलिटिशियन हूं तो हवा का रुख समझ लेता हूं, क्योंकि तुम मुझे उस CM की कुर्सी पर बिठा सकती हो, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं। क्योंकि कोई जादू ही ऐसा करे तो करे, वैसे तो ये होना मुमकिन नहीं। मोना ने उन्हें इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णी की 2 चीजें, एक छड़ी, दूसरा सिर पर पहनने वाला ताज जैसे मुकुट होता है ना, संका, वो दिया। मोना ने कहा कि इन दोनों चीजों में जादुई शक्ति है और ये उसे मजलान को एक ऐसा नेता बना देगी जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। इनके बदले में मोना ने मजलान से 25 लाख रिंगित, जो मलेशिया की करेंसी है, की रकम मांगी। कुछ रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि मजलान ने 5 लाख रिंगित की रकम एडवांस दी और बाकी रकम के लिए अपनी जमीनों के कुछ कागज गिरवी रखे। डील फाइनल हो जाने के बाद एक दिन मोना ने मजलान को अपने घर पर एक खास जादुई पुष्प स्नान के लिए बुलाया और उसको कहा कि सारे पैसे लेते आना। वो रकम भी बहुत बड़ी थी। तय वक्त पर मजलान उसके घर पहुंच गए। यहाँ मोना का पति अफंदी और एक दोस्त जुराइमी पहले से मौजूद थे। मोना ने मजलान से कहा कि ये जादुई पुष्प स्नान उसे रातों रात रईस बना देगा और इसी से वो मुख्यमंत्री भी बन जाएगा। उसने मजलान को फर्श पर लिटा दिया और आंखें बंद करने के लिए कहा। आंखें बंद करते ही मोना ने मजलान के शरीर पर फूल रखने शुरू किए। जैसे ही मजलान का पूरा शरीर फूलों से ढका, मोना के दोस्त जुराइमी ने कुल्हाड़ी उठाई और मजलान की गर्दन पर 3 वार किए। मजलान का सिर धड़ से अलग हो गया। बताया जाता है कि मजलान की दौलत पाने के लिए ये सब किया गया। इस कत्ल के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। कई दिनों तक किसी ने मजलान के बारे में पूछा भी नहीं, क्योंकि मजलान अक्सर काम के सिलसिले में कई दिनों तक घर से बाहर ही रहते थे। लेकिन इस बार मजलान को ज्यादा दिन हो गए थे घर से बाहर और घर वालों को उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब 1 हफ्ते बाद भी वो घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। मामले की शिकायत पुलिस में कराई गई। पुलिस को भी शुरुआत में कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन अचानक केस में एक बड़ा मोड़ आया। दरअसल उसी दौरान ड्रग्स से जुड़े एक मामले में मोना के साथी जुराइमी को गिरफ्तार किया गया। तब जुराइमी काफी नशे में था। पूछताछ में जुराइमी ने पुलिस के अफसरों को उस वक्त हैरान कर दिया जब उसने कहा कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मेरे तो बड़े बड़े लोगों के साथ लिंक्स हैं, ये तो कितने छोटे क्राइम में तुमने मुझे पकड़ा है।
मैं तो बड़े बड़े अपराध करने वाला बंदा हूं। उसने कहा कि अभी कुछ दिन पहले तो हमने एक बड़े नेता को ठिकाने लगाया है। वो नशे में बोलते जा रहा था, लेकिन उसने ये नेता वाली बात जब की तो पुलिस के माइंड में मजलान ही आया, क्योंकि पुलिस उनकी तलाश में थी। जुदाइमी ने पुलिस को नशे में सच बता दिया कि मजलान के कत्ल में वो शामिल था। जुदाइमी ने बताया कि उसे इस काम के लिए केवल 180 रिंगित की रकम मिली थी। बताया ये भी जाता है कि मोना और उसके पति से किसी बात का बदला लेने के लिए या कम पैसे देने का ही बदला लेने के लिए जुदाइमी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया था। इधर मजलान के कत्ल के बाद मोना और उसका पति जमकर अय्याशी कर रहे थे। मामले में बाद में खुलासा हुआ कि कत्ल की वारदात के 8 घंटे बाद ही इन दोनों ने 1,25,000 रिंगित की एक नई मर्सिडीज बेंज कार, 10,000 रिंगित का एक नया फोन, 40,000 रिंगित के गहने और 20,000 रिंगित का फर्नीचर खरीदा था। वहीं मोना ने कत्ल के 2 हफ्ते बाद ही एक महंगा फेसलिफ्ट भी करवाया, जिसकी तस्वीरें देखकर मलेशिया के लोग डर गए थे। जुदाइमी के कबूलनामे के बाद 20 जुलाई 1993 की रात को मोना और उसके पति अफुंदी को गिरफ्तार कर लिया गया। जुदाइमी की निशानदेही पर 3 दिन बाद एक गड्ढे से मजलान की लाश के 18 टुकड़े बरामद किए गए। मामले की सुनवाई हुई और टिम्बरलैंड हाई कोर्ट ने तीनों को मजलान के कत्ल का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। फांसी के लिए 2 नवंबर 2001 का दिन तय किया गया। हालांकि पुलिस के अफसर और मलेशिया के लोग उस वक्त चौंक गए जब पता चला कि कत्ल की इस वारदात को काला जादू के नाम पर अंजाम दिया गया है। कोर्ट की कार्यवाही के दौरान मोना का बर्ताव भी बेहद हैरान कर देने वाला था। जब मोना को मौत की सजा सुनाई गई तो वो खुश दिख रही थी और मुस्कुरा रही थी, जबकि उसका पति बेहद डरा सहमा हुआ था। जुदाइमी भी। उसका ये बर्ताव देखने के बाद हर किसी के दिल में एक दहशत थी। मोना ने अपनी गिरफ्तारी और फांसी के बीच के 8 साल जेल में बिताए। इस दौरान भी उसे अक्सर चमकीले कपड़े पहने, मुस्कुराते हुए और कैमरों के सामने पोज देते हुए देखा गया। कहा यह भी जाता है कि मोना अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर जेल से बाहर चली जाती थी और फिर सुबह होने से पहले आ जाती थी। हालांकि जेल अधिकारियों ने इस बात को महज अफवाह बताया। तीनों को फांसी होनी थी, मोना, उसके पति और जुदाइमी को। फांसी से एक दिन पहले मोना, फुंदी और जुदाइमी को अपने परिवारों से मिलने की इजाजत दी गई। जब मोना से आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने खाने के लिए KFC का चिकन मंगवाया। 2 नवंबर 2001 को सुबह 5:59 पर तीनों कातिलों को एक साथ फांसी दे दी गई। फांसी से पहले मोना के आखिरी शब्द थे, मैं कभी नहीं मरूंगी। उसके ये शब्द आज भी मलेशिया के लोगों को डराते हैं। उसका ये कॉन्फिडेंस लोगों को ये वहम दे के गया कि वो सच में आज भी जिंदा है। कहानी ये फिल्मी सी लग रही थी, लेकिन यकीन मानिए ये 100% सच कहानी है दूसरे मुल्क की। लेकिन काला जादू तो भारत में भी होता है ना। आंखें खोलिए, अंधविश्वास से निकलिए, ये हमारा नुकसान कर सकता है। रब जी कृपा बनाए रखें। आप देख रहे हैं कैमरा हिंदी, ये लेंस साफ है।